सारे बच्चे फटाफट से। हेलो भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भाई, प्रियंका दिव्यांशु कुमार, कैसे हो भाई सारे भाई? बिंदास। आज हम आप सभी के साथ मिलकर आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे दोस्तों, और आर्टिकल के बहुत सारे लेवल वाइज आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीडीएफ वाले सेक्शन में, यानी कि नोट्स वाले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा ये कंटेंट। और चलिए थोड़ी सी आप लोगों के साथ मिलकर मेहनत करनी शुरू करेंगे। नमस्कार भाई, अलीगढ़ कपल से नमस्कार, ये प्यारे से दोस्ती हमारे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुखर्जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के प्यार के साथ जीवन बहुत प्यारा है। आज दोस्तों सवाल नंबर 1 की हम बात करते हैं। दीस डेज ओनली रिच कैन अफोर्ड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द कॉस्टली नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स इन ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पर अगर हम सिर्फ रिच की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, यहाँ अमीर लोगों की बात कही है, इसी वजह से द रिच कह देने से इसका अपना एक अर्थ बनता है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? ठीक है, बात समझ रहे हैं भाई, है ना? चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर हम काम कर रहे हैं आप सभी के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पर काम करते हैं। ही इज एज वीक बॉय एज माय ब्रदर। तो आप क्या कहेंगे? ही इज एज अ वीक बॉय। ठीक है जी, क्योंकि बॉय तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ही हैज बीन सेंट टू द प्रिजन, उसे जेल भेजा गया है कई बार, पर उसने आज तक कोई सुधार नहीं दिखाया। तो जब उसे जेल भेजा गया है तो जेल एक साधारण काम है क्या? किसी भी अपराधी को बंद करना। ठीक है जी, करेक्ट है। आशु भाई कह रहे मुझे मारुति सुजुकी में जो गलती करता हूं, अच्छी बात है बेटा, जो बच्चा नौकरी भी करता है, पढ़ाई भी करता है, सच में वो बच्चा बहुत बड़े जुनून लगता है। प्रिंस चार्ल्स इज द एयर, मेरे बच्चों इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को सिखाई थी। एयर का मतलब उत्तराधिकारी, तो ये होगा हमारे सामने। द सिंगिंग इज बोथ माय वोकेशन एंड एवोकेशन। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है? इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड फॉर मी। तो भाई सिंगिंग की अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः किसी भी प्रोफेशन के साथ कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। इस इंसान ने कहा है कि गाना मेरा शौक भी है और मेरा काम भी है, जिसके जरिए मेरे घर का रोटी भी चलता है और मुझे खुशी भी मिलती है। सूरदास इज ऑफन कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया। जब भी हम किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की क्वालिटीज के आधार पर तुलना करते हैं किसी जगह पर, तो बेटा हम आर्टिकल लगा के चलेंगे इसके साथ। द ओल्ड वुमन प्लेस कैटल ऑन फायर एंड केम बैक टू द बेडरूम। सब इसलिए सवाल की अगर बात करते हैं तो कैटल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक के साथ आप यहाँ पर आंसर लगाने का काम करेंगे। ठीक है जी, करेक्ट बेटा, मेरी बात समझ में आती है? ओके बेटा, इजी हो गया बेटा। विशाल से सोडिया, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। आप YouTube पर जाकर इनकी जानकारी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, और फॉर्म भरने से पहले फॉर्म का पूरा नोटिस वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। आप पहले उसको ध्यान से खुद से पढ़ो, किसी से मत पूछो, उसको खुद से पढ़ो। आप उसमें एलिजिबल हैं तो भरो, नहीं एलिजिबल तो फॉर्म मत भरो। ठीक है जी, करेक्ट है। अब क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्या लिखा है हमारे सामने? यहाँ इस बेडरूम से पहले द का प्रयोग होना सही है या नहीं है? देखिए, अगर मैं कहता हूँ आई वेंट टू बेड, अगर मैं कहता हूँ आई वेंट टू बेड, तो इसका मतलब आप वहां सोने गए हैं। अगर आप ये कहते हैं आई वेंट टू द बेड, तो सोने की बजाय आपने इस बेड की लोकेशन बताने का काम किया है। आपने यहाँ बताने का काम किया है कि भाई साहब यहाँ कोई एक लोकेशन है जहाँ पर आप गए हैं। तो भाई साहब कोई भी इंसान चाय बनाने के लिए केटल लेके गया है फायर पर, और वो वापस आकर बेडरूम पर, इसका मतलब सोने की बात नहीं। तो ये तो अपने आप में सही है मेरे बच्चों, करेक्ट है, फाइन। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द शिप पास थ्रू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, स्पेसिफिक द के साथ लगा देंगे बच्चे। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज आवर बेस्ट सोल्जर इन द मिलिट्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। इट बीन रेनी डे, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। इट बीन रेनी डे, डे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इट बीन आर रेनी डे, इसका मतलब बरसात का दिन होने की वजह से हमने डिसाइड किया हम बाहर नहीं जाएंगे, हम घर पर ही रहेंगे और मूवी देखेंगे। बहुत ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। सब आशावादी और निराशावादी दोनों समाज को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। अब देखो, इसी ऑप्टिमिस्ट को रिपीट किया तो द लगा दिया हमने, है ना? ठीक है, पेसिमिस्ट को रिपीट किया तो द लगा दिया हमने। वैज्ञानिक खोज के अनुसार एरोप्लेन से पहले द सही है, वैज्ञानिक खोज के अनुसार पैराशूट से पहले द लगाना जरूरी था, है ना? देखो कितना अच्छा वाक्य है। आशावादी और निराशावादी दोनों समाज को कुछ ना कुछ देते हैं। आशावादी इंसान ने एयरप्लेन बनाया है, निराशावादी इंसान ने पैराशूट बनाया कि कहीं एयरप्लेन खराब हो जाए, छत से मतलब एयरप्लेन से छलांग लगानी पड़े तो पैराशूट की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना भाई? बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए चार पांच क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। माय फ्रेंड्स इंसिस्टेड, मेरे दोस्तों ने मुझे मजबूर किया, दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके दोस्त ने मजबूर किया है, तो मूवी तो अपने आप में स्पेसिफिक ही है ना? मूवी की जो शुरुआत है वो भी तो स्पेसिफिक होगी, क्योंकि मूवी का जो अंत है वो भी स्पेसिफिक है। क्वेश्चन क्लियर। ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द ट्रेन। सवाल को ध्यान से समझने का काम करते हैं। ट्रेन एक सामान्य जरिया है ट्रैवल करने का, तो द लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन, आप जिनकी भी अगर बात कर रहे हैं तो हम उनके साथ द लगाने की आवश्यकता नहीं करते। करेक्ट है। प्राची सिंह पूछे किसी सेंटेंस में दो एरर है तो किसको सही करेंगे? इसका सवाल इतना इंटेलिजेंस से भरा है कि मैं घबरा जाता हूँ आंसर देने के लिए। ठीक है ना? आप इतने विद्वान हैं कि एक सेंटेंस में दो एरर निकाल दे रही हैं, तो आपकी तो मतलब आपका तो चर्चा नासा में होना चाहिए। प्राची यहाँ थोड़ी होना चाहिए बेटा। किसी एक आधे सेंटेंस में कोई गलतफहमी ऐसी हो जाए कि दो एरर है, तो वहां तो चलो कोई ना कोई हमें यही देखना पड़ता है कि इसमें मुख्य गलती क्या हो सकती है। एक होती है जिस गलती को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है ना? इग्नोर करो भाई साहब, तो गजब स्टूडेंट हो भाई, है। विद लिटिल पेशेंस विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। आपको पेशेंस थोड़ी सी तो दिखानी पड़ेगी और फिर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो लिटिल तो नेगेटिव एडजेक्टिव होता है, आगे की वजह से पॉजिटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स में। द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ कंकर कमीशन रिपोर्ट ऑन द assassination of Mrs. Indira Gandhi has raised several vital questions। सवाल खूबसूरत है। अब ध्यान से इसको समझने का काम करेंगे। द डिस्क्लोजर ऑफ, डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ? डिस्क्लोजर का मतलब होता है खुलासा। ठीक है, अब खुलासा किस चीज का है? सिनॉप्सिस ऑफ। ठीक है ना? अब जब जिस खुलासे की हम बात कर रहे हैं तो खुलासा अपने आप में ये तो क्या है? स्पेसिफिक है ना? द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ, आगे हमारे सामने जब सिनॉप्सिस के साथ द लगा ही दिया तो थंडर कमीशन की रिपोर्ट भी तो स्पेसिफिक है, तो इसके साथ भी तो लगना चाहिए, है ना भाई? करेक्ट है। प्राची सिंह आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाहूंगा बेटा, कॉन्फिडेंस रखो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत लेकर आओ। ठीक है फाइन, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है बाबू, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत लेकर आओ जी। अगर दो एरर होने दिए फिर से पता क्या गलती हो जाएगी दिमाग में? हमारी ये आदत हो जाएगी कि हमें हर एक सेंटेंस में दो दो गलतियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, समझे? और मैं नहीं चाहता आप ऐसे खराब हो जाए। नहीं, सेंटेंस में आप मानते चले एक ही गलती होती है, एरर के क्वेश्चन में एक ही गलती होती है, उसी को हमें ढूंढना है, उससे ज्यादा परेशान होना है। ओके, ये है वो पर्सपेक्टिव जो एग्जामिनेशन को बनाने के लिए आपके सही रहेगा। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि जबरदस्ती दो एरर ढूंढ रहे हैं तो आप खराब हो जाओगे, आप क्वेश्चन बना पाओगे दोस्त। ठीक है, चलिए अब आप थोड़ा सा ट्राई करके दिखाएंगे, करीब आपके सामने 9 क्वेश्चन है, एक बार इनको बनाकर आप दिखाएं। ठीक है, फिर मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए करीब 10 सेकंड आप देकर चलेंगे, तो 9 क्वेश्चन करीब 1 से 2 मिनट का समय, अपना टाइमर बाई साइड में कोई लगाना चाहिए लगा दीजिएगा। बनाओ बेटा। आइए दोस्तों, इन क्वेश्चन के आंसर सुनाते हैं अब हम आपके साथ मिलकर।
क्वेश्चन 16 ही वाज फैसिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स, जितना ज्यादा उसने इंसेक्ट्स की आदतों को स्टडी किया द ग्रेटर। आप लोगों ने इस नियम को एडजेक्टिव के दौरान पढ़ा था, ठीक है जी। आप लोगों ने इस नियम को एडजेक्टिव के दौरान पढ़ा था और इसे हम कहते हैं पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस, दो एक्शंस के बीच पैरेलल कंपैरिजन किया गया है। द रिसेंट स्टडी हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज परसेप्टिबल चेंज। बड़े बच्चों ध्यान से देखना, चेंज अपने आप में एक वर्ब है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस लिखी हुई लिंकिंग वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब नहीं होगा, इसे नाउन की तरह यूज किया, ये इसका एडजेक्टिव है। नाउन बनाने के लिए आर्टिकल ए भी तो लगाना पड़ेगा। जब हम किसी वर्ब को नाउन की तरह प्रयोग करते हैं मेरे बच्चों, जब हम किसी वर्ब को नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल ए एन लगाते हैं, सभी बच्चों को पता है, ठीक है भाई। नदी के नाम से पहले द लगाया जाता है, आगे के सवाल की परेशानी की जरूरत नहीं है, अरे बोलो हाँ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हमारे सामने क्या चीज, ठीक है। इसमें एक और रूल है, द गंगोत्री हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए को लगाना पड़ेगा, तो द गंगोत्री हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो प्राची मेरी लाडली गुड़िया, अब समझ आया किसी सेंटेंस में दो एरर भी हो सकते हैं, तो हमें ये याद रखना है, वो ध्यान रखना है कौन से पार्ट में दो एरर है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन 19 पर आई गो टू बेड एट नाइट एट 8 एवरी नाइट। अब मुझे बताओ यहाँ लिखना सही है या नहीं है, सारे बच्चे जैसे बोलना आंसर देंगे बस। यहाँ पर मैन का हमने सामान्य तरह से प्रयोग किया है, तो द लगाने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, मैन, वुमन, ह्यूमन बीइंग, गॉड, अलमाइटी, नेचर, सोसाइटी सामान्य तरह से यूज करते हैं, तो आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। अ नेशनवाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी। देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग किस चीज की निकल कर आती है, आपको सर इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो ये तो एक रिसर्च टेस्ट होगी जो स्पेसिफिक है, ठीक है जी। दिस फैक्ट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट ही हैड हैंड इन मर्डर। किसी चीज में आपका शामिल होना, किसी चीज में आपका शामिल होना, आप क्या कहेंगे, ही हैड अ हैंड इन द मर्डर, ठीक है। टू हैव अ हैंड इज अ फ्रेज, जिसका मतलब है किसी चीज में आप शामिल थे, ठीक है दोस्त। ट्रॉय वाज टेकन बाय ग्रीक्स, ग्रीक के लोगों को कहा गया है। ट्रॉय नाम की एक स्थान था जिसको ग्रीक ने अपने अधिकार में लिया था, तो सर नेशनलिटी को बताने के लिए द लगाना पड़ेगा। इट इज रिटन इन गीता, रिलीजियस बुक के साथ हम द लगाते हैं। 25 टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर। अब आप मुझे बताओ बेटा, लिटिल शुगर लिखना चाहोगे या अ लिटिल शुगर लिखना चाहोगे? चलो चलो कमेंट में एक्टिव हो जाओ, चलिए चलिए बताओ बच्चे। अभी बच्चा कह रहा है कि शुगर अनकाउंटेबल इसलिए आर्टिकल यूज नहीं होगा। अरे मेरे बच्चे एडजेक्टिव डिवाइस हो, लिटिल हम यूज करते हैं जब पॉजिटिव मात्रा बताना चाहते हैं, लिटिल यूज करते हैं जब नेगेटिव मात्रा। अब सवाल को ध्यान से समझने का काम करो। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको इसमें थोड़ी सी शुगर डालनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव थोड़ी सी शुगर डालोगे तो सही। एडजेक्टिव डिवाइस नहीं किया ना बेटा आपने, क्या नाम बचेगा, आकांक्षा डिवाइस नहीं किया ना। देखो प्राची ने आंसर सही दिया, आपने सही आंसर नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, शैतान होते हैं कुछ बच्चे। चलो अब ये क्वेश्चन बनाने हैं, 2 मिनट मैक्सिमम समय लेकर चलेंगे, ठीक है। और जिन जिनके आंसर सारे सही बनते जा रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में बताना चाहिए, मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर सही है, मुझे पता चलना चाहिए कि सारे बच्चे लिखो। चलो भाई प्रीतम शर्मा भाई कह रहे सर कहाँ गए, बस अभी अभी मैं इंग्लैंड की रानी साहिबा से मिलकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए बच्चों, एज ही हैड टेकन ओनली a few sips there was still little water left in the। देखो जी यहाँ पर a few का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। एडजेक्टिव में पढ़ा था, उसने थोड़ी बहुत सिप पी है, फिर भी उसमें कुछ पानी बचा है, यानी पानी पी नहीं हो गया, अभी भी उसमें बचा है a little water। आकांक्षा यही क्वेश्चन मेरे बच्चे आपने पीछे गलत किया था, इसका ध्यान रखना भैया। क्वेश्चन 27, जैसे ही टीचर अंदर आया एवरीवन फेल इन अ साइलेंस। अनकाउंटेबल नाउन है ना भाई, तो इसके साथ नहीं लगेगा, इवन नाउ व्हेन सी द स्पॉट, जब भी मैं उस जख्म को देखता हूँ मुझे याद आता है वो घटना जिसकी जो कई साल पहले हुई थी। तो भाई साहब ये जो निशान पड़ा है या ये जो भी मुझे दिखाई दे रहा है चोट का निशान, उस घटना को तो स्पेसिफिकली याद दिलाता है ना। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो बेटा। The reason we have not been able to pay income tax is due to fact that is due to fact नहीं कहेंगे, is due to the fact, ठीक है ना जी। क्योंकि जो आप फैक्ट बता रहे हो वो इधर स्पेसिफिक है, ये इधर स्पेसिफिक है। द इंटरव्यूअर सवाल पूछने वाला asked me if I knew that Kalidas was the greater than any other poet। सर कंपैरेटिवली सब बेवजह नहीं लगता है। द वॉर ऑफ महाभारत इज द फुल इलस्ट्रेशन ऑफ राइटियस वॉर, ठीक है ना जी। आप क्या कहेंगे, द वॉर ऑफ महाभारत, महाभारत का जो ये युद्ध है ये तो स्पेसिफिक है, हमें ये स्पेसिफिकली बताता है ऑफ आर राइटियस। और आगे जो बताया है कि ये जो युद्ध है किस बारे में हुआ है, सही अधिकार के बारे में हुआ है, अपने अधिकार को लेकर लड़ाई हुई है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है बेटा। ओके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्लेराइट हिमसेल्फ। भाई जिस इंसान से आप मिले हो वो इंसान तो स्पेसिफिक होगा, आगे यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ लगाएंगे हम। दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस। सब अनकाउंटेबल नाउन से पहले एक एन लगाने की आवश्यकता नहीं है। द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली डेंटिस्ट। हमारे गांव में अकेला ही डेंटिस्ट, आप कहेंगे द ओनली डेंटिस्ट, ठीक है। ये नोट्स में लिखा है बाबू, करेक्ट है। अरे वही चौन बेटा, टाइम से सिलेबस खत्म करेंगे, आपका बैच जब से शुरू हुआ तब से 4 साढ़े 4 महीने मुझे चाहिए, कोई भी पेपर आप लगा के चलो बेटा। और बेटा नाम नाम के लिए सिलेबस खत्म करवाओ मुझसे। द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड दैट इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की ये सहमति है, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये सहमति है। क्या सहमति है कि जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है आज के समय में हर किसी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो जब सभी के लिए हो गया है ये, तो द सॉफ्टवेयर पायरेसी लिखना होगा, ठीक है भाई। चलो मुझे बताओ आपके इन क्वेश्चन में क्या स्कोर रहा, चलो कमेंट्स में मुझे बता बच्चे। फिर अगले क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, बनाओ बेटा।
बनाने की तरफ से टाइम से सिलेबस खत्म करेंगे, हम फालतू टाइम खराब करेंगे, आप जानते हैं बेटा। आपको पता है बेटा, मैं क्लास में आता हूँ, पढ़ाता हूँ, थोड़ी बहुत बात में टाइम खराब करता हूँ, मेरे पास टाइम वेस्ट करने का है ही नहीं बच्चे। अभिषेक रंजन बेटा, हेलो सर मत करो, क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर बनाओ बेटा। आप इस हेलो हाई के चक्कर में पढ़ाई नहीं करते हो भाई। ध्यान रखना, जो पढ़ाई नहीं करेगा ना उसे मिर्जापुर की डिग्री नहीं मिलेगी भाई। द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माय स्कूल। मैं किसी स्पेसिफिक स्कूल की बात कर रहा हूं जो मेरे घर से दूर है, तो यहाँ यार्ड्स प्लूरल इस 100 की वजह से हुआ, तो यहाँ हमें लगाना होगा 100 yards। ठीक है जी, आपके नोट्स के पहले दिन में ये चीज आपको बताई गई थी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 बोथ द सिविलियन एंड सर, यहाँ सिविलियन के लिए आर्टिकल ये हो गया, आर्मी मैन के लिए आर्टिकल हमें अलग से लगाना होगा ना। द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, हमारे इस शहर में जो तेजी से बढ़ती हुई जिंदगी की गति है, हैज हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर। सर यहाँ प्रभाव पहली बार बता रहे हो तो सर द नहीं ए लगा के चलेंगे हम। ठीक है जी, ये हैज और हैड एक साथ किसका निशान है भाई, ये प्रेजेंट का निशान है, और भाई ये जो थर्ड फॉर्म है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार है बेटा। ही टुक रीडिंग, सर टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर के साथ आर्टिकल लगेगा। दिस टाउन इज वेरी वेल नोन एंड देयर इज मच टू सी, सो आप यूज्ड टू, देखो अगर किसी शहर में इतनी अच्छी खासी कोई चीज देखने को है ही नहीं, अगर किसी शहर में हिमांशु भाई कुछ अच्छी खासी कोई चीज देखने को है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर टूरिस्ट आएंगे, आप कहेंगे नहीं सर, सिर्फ यू का यूज करेंगे जो नेगेटिव बताने की बात करेगा। ऑन माय रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। एक ही इंसान के लिए हम एक ही जगह पर आर्टिकल यूज करते हैं, सिंगर भी है वो इंसान और साइंटिस्ट भी है वो इंसान। ठीक है जी, है ना। सतीश भाई कह रहे हैं सिलेबस खत्म हो जाना हो, लेकिन हमें भी सिखा दीजिए बेटा। मैं तो सिखा रहा हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी क्लास की सारी चीजों को रिवाइज करते हो नहीं करते हो, किन किन चीजों को आप याद करना चाहते हो, आप पर निर्भर करता है। मैं तो सिखा रहा हूं बच्चे। माय फादर इज इन अ बैड मूड टुडे। सर मूड काउंटेबल हो जाता है जब अच्छा है या बुरा है, इसलिए आज मेरे पिता का मूड जो है वो खराब है। सनराइजेस आपका हो गया सर, सन तो सेलेस्टियल बॉडी है, डाल देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बाइबल। किसी भी धार्मिक किताब के साथ डालना वाजिब है। इट इज मीक एंड हम्बल। अगर हम किसी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो उसे इंसान के वर्ग को बताने के लिए द हम लगाते हैं, द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, द वाइज, याद है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं बेटा, इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी, अगर आपको भरोसा है भगवान में, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑलराइट। यहां पर सिर्फ अगर फेथ की बात कही होती तो चल जाता, लेकिन फेथ को आपने किससे जोड़ दिया, भगवान में विश्वास है, तो ये फेथ आपने आर्टिकल द्वारा चलना पड़ेगा। These display the remarkable variety। सर द नहीं लगाना पड़ेगा हमें, these display क्योंकि हम पहली बार किसी वैरायटी का जिक्र कर रहे हैं। With little imagination and enterprise the tournament could have been। बेटे अपने आंसर बताओ कितने ठीक है, आपके क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूं। आपको थोड़ी सी कल्पना लगानी पड़ेगी, मेहनत लगानी पड़ेगी, ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो सकता था सर। लिटिल नहीं, लिटिल। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं बेटा, लिटिल या फ्यू हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, यानी कि जिसका मतलब होता है नॉट। अगर मैं आ लिटिल या आ फ्यू की बात करूं तो इसका अर्थ निकल आता है हमेशा पॉजिटिव, याद है भाई। ज्यादा जानकारी के लिए बच्चों आप प्लीज अपना एडजेक्टिव रिवाइज कर लीजिए, उसमें आपने सारी बातें अच्छे से पढ़ी हैं लिखी हैं। चलो भाई 3 क्वेश्चन लेवल 1 के बचे हैं, और ये छोटे से क्वेश्चन लेवल 2 के बना के दिखाओ। टेक टाइम गाइस, चलिए बना के दिखाओ। लाला हमारा चेश के उड़ारियां सानू प्यार वाली चढ़ियां कुमारियां। अब सतीश भाई आपके कमेंट से पता चला आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बना रहे भाई, कह रहे हिंदी नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, आपके कमेंट से पता चल जाता है बेटा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन बना के दिखाएं। अच्छा स्कोर है यार, अच्छा स्कोर है, 7 सही है, 9 सही है, एक गलत हो गया, 7 सही है, 11 में से 10 सही है, शाबाश आकांक्षा भैया, एक दो गलत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इसी पीडीएफ को जब दोबारा से लगाओगे ना बच्चों, सारी चीजें अच्छे से बन जाएंगी। बनाओ बेटा।
नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, अब वह अपने ही घर में रहती है। शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर। देखो समझने की कोशिश करना भाई, वो अपने ही घर में रहती है तो जो भी उसके अपने फ्लैट की खिड़कियां हैं वो भी तो स्पेसिफिक होगी भाई, है ना। और भाई साहब वो गर्मी में और सर्दी में ऐसे, तो गर्मी और सर्दी में स्पेसिफिक नहीं होती भाई। द बॉयज लीव द स्कूल एट 4 o'clock, जो लड़के हैं वो स्कूल को 4 बजे छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं जिन लड़कों की बात कर रहा हूं स्कूल से निकलने का मतलब स्टूडेंट्स हैं, और जब स्टूडेंट्स अपने स्कूल से निकलते हैं तो स्कूल का एक सामान्य अर्थ बताया हुआ है, बात समझे, ठीक है। बाबू सतीश कुमार, जब क्लास में आपको पीडीएफ करवाई जाती है तो इस पीडीएफ को ही कम से कम 2-3 बार सोल्व करना होता है बेटा। जो क्लास आपको पढ़ाई जाती है ना उस क्लास को अगर समझ नहीं आए तो जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी क्लास को बार-बार देखो, भेजे में घुसेगा कुछ ना कुछ। सुनो ध्यान से, अगर 100% कंटेंट आपको कराया जा रहा है, पहली बार में अगर आपको 30% ही समझ में आया, निराश मत होना। दोबारा से उसी क्लास को देखोगे तो 40% समझ में आएगा, फिर से देखोगे तो 80% भी समझ में आएगा, समझ रहे हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको एक बार में 100 का 100% समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन आप अगर कोशिश ही नहीं करो, आप किसी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बनाओ, क्लास को दोबारा से देखो ही नहीं, अपने कंटेंट को रिवाइज करो ही नहीं, तो फिर आप यही कमेंट करोगे हमेशा, ऐसा हिंदी नहीं बन पा रहा है। पहली बात, आपके पेपर में हिंदी का सवाल है ही नहीं, आपका कोई ट्रांसलेशन का पेपर थोड़ी है भाई, आपका पेपर है दोस्त क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ना, समझना, उसके आंसर्स बनाना। आप नहीं समझोगे तो बेटा फिर तो परेशानी रहेगी, ठीक है बेटा, फाइन। द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू फॉरेस्ट। सवाल को ध्यान से देखते हैं, यहाँ रोड स्पेसिफिक हो गया क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन आगे दी गई है, फॉरेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप फॉरेस्ट कर देंगे, खत्म। द रेंट ऑफ दिस रूम इज आई एन आर रुपीज 1000 1 मंथ। सर एक महीना नहीं, प्रति महीने की बात यहाँ कही है, इसलिए पर मंथ आप यहाँ कहेंगे। द मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर, सामान्य भाषा में कहा है, सामान्य अर्थ में कहा है, तो यहाँ पर यही अकेला क्रिएचर है जो बोल सकता है और मुस्कुरा सकता है। केशव भाई क्लास को दोबारा से देखना बेटा, ठीक है। ही वेप्ट बिटरली ऑन हियरिंग द न्यूज़। सर उसने कौन सी न्यूज़ सुनी, अपने असफल होने की, तो न्यूज़ स्पेसिफिक हो गई, बता दिया। द इंडस्ट्रियल नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स, देयरफॉर ही हैड टू पे फाइन। तो जो भाई इंडस्ट्रियल है इसका मतलब जो अपना कोई भी उद्यमी है उस इंसान ने क्या किया भाई, उस इंसान ने इनकम टैक्स नहीं भरा, इसलिए उसको फाइन भरना पड़ा, पे द फाइन। भाई इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो भाई उसका जो फाइन है, जुर्माना है, वो स्पेसिफिक हो जाता है। वी मस्ट मेक अ डिसीजन बाय टुमारो, वी मस्ट मेक अ डिसीजन नहीं, हमें एक डिसीजन नहीं, हमें कहना चाहिए वी मस्ट मेक द डिसीजन, जो भी हमारा निर्णय है वो फाइनल है, ठीक है जी, बात समझे। जो भी हमारा निर्णय है वो फाइनल है, कल तक हमें अपना निर्णय लेना चाहिए। वी हर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोक्समैन पास्ड अवे यस्टरडे, ठीक है जी। वी हर्ड द न्यूज़, ठीक है जी, हमने खबर सुनी, ठीक है। कौन सी खबर सुनी कि भाई साहब रेडियो पर खबर सुनी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोक्समैन, सब सही जा रहा है, गुजर गया। हमारे लिए जो न्यूज़ है, हमारे लिए जो न्यूज़ है एक सामान्य न्यूज़ है जो हमने रेडियो पर सुनी, हम नहीं जानते एक्जेक्टली वो कौन है, पर हमने ऐसी एक खबर सुनी, तो सर यहाँ द न्यूज़ ना कहकर हम कहेंगे वी हर्ड अ न्यूज़, ठीक है जी, ओके भाई, फाइन। इसी लिखे हुए सवाल में आप द न्यूज़ कर देते हैं तो रेडियो के साथ हटा देंगे, क्योंकि यहाँ रेडियो का एक सामान्य प्रयोग है, वैज्ञानिक तरह से, इसलिए वैज्ञानिक खोज की बात नहीं की है, ठीक है ना जी। आप अगर इसको ठीक रखना चाहते हैं तो इसको हटा दें, सिंपल सी बात है, ठीक है ना जी। चलिए बच्चों 7 से 18 तक क्वेश्चन बना कर दिखाएंगे। अब प्रीतम शर्मा खुश हो रहा है भाई, मुंह की है सब चीज, वाह। शाबाश दिलेश, बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सभी बच्चों का। क्वेश्चन लगता है हिमांशु सोनी, बहुत बढ़िया आकांक्षा, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से क्लास लगाएंगे, सोल्व करेंगे, इज्जत मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी। चलिए बहुत अच्छे निलेश भाई, बनाओ क्वेश्चन फटाफट से, चलो। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश बेटा। चलिए दोस्तों आंसर बनाना शुरू करते हैं। बेटा मोहम्मद मोती साहब क्वेश्चन बनाने के बच्चे। द पुलिस रेडेड द हाउस एंड नैप्ड सम क्रिमिनल्स लेटर ऑन, ठीक है, दे वर सेंट टू जेल। अपराधियों को भेजा गया। जॉन डाइड ऑफ मलेरिया बिकॉज़ ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। मलेरिया सामान्य बीमारी, कोई आवश्यकता नहीं है आर्टिकल। ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द एबीसी। द एबीसी का मतलब होता है बेसिक जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन। ऑफ द टू सॉल्यूशंस, हमारे सामने दो सॉल्यूशन है, द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर। तो आप क्या कहेंगे, जो हमारे सामने दो सॉल्यूशंस हैं उनमें से जो सेकंड वन है, आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में इस नियम को पढ़ा था, ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में इस नियम को आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है जी, बात समझे। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है ड्यू टू, ये अपने आप में प्रीपोजिशन है, इसके साथ हम लोगों ने द लिख दिया है, फैक्ट के साथ, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आगे कंजंक्शन के नाम पर दैट लिखकर सेंटेंस लिखा है, ठीक है बेटा केशव, ठीक है बेटा। क्वेश्चन जब पढ़ाया जाए उसमें देखो समझाया जाता है, आप कंजंक्शन के नियम पे परेशान हो रहे हैं, यहाँ ड्यू टू रीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, रीजन इस फैक्ट को जस्टिफाई कर रहा है, ये इस ड्यू टू का ऑब्जेक्ट है। इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन द क्रेडिट गोस टू अ मैन, हम उस इंसान की यहाँ बात कर रहे हैं जिस इंसान ने कन्विंस किया है लोगों को किसी आइडिया को लेकर, ना कि जिसने सिर्फ सोचा है, तो ये तो स्पेसिफिक हो गया। डिड पिंटू गेट, जो भी जिस जॉब के लिए उस इंसान ने अप्लाई किया था, स्पेसिफिक होती है वो जॉब। जो आई हैड अ सैंडविच एंड एन एप्पल फॉर लंच, दो अलग चीजें हैं, इसके लिए आर्टिकल अलग लगाओगे, इसके लिए आर्टिकल अलग लगाओगे। हैव यू गॉट हेडेक, क्या आपको सिर दर्द है, ठीक है जी, तो सिर दर्द के लिए कोई अलग से आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। देयर वाज अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अनकाउंटेबल नाउन से एडजेक्टिव की वजह से ये लगा देंगे हम। द ब्रास इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल, सर किसी भी मटेरियल नाउन के साथ बेवजह आर्टिकल का प्रयोग करना ठीक नहीं है, ओके बच्चे, ठीक है भाई। आइए क्वेश्चन से मिलाते हैं। आई हैव बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस, भाई काफी वर्ष बीत गए हैं, सिनेमा नहीं गया हूं। सिनेमा का सामान्य अर्थ बताया है तो भाई कुछ भी नहीं लगेगा। ही हैड वेरी नाइस लंच विद आवर फ्रेंड्स, ठीक है जी, तो भाई साहब ही हैड क्या लिखेंगे, वेरी नाइस लंच विद आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर सर लंच के साथ वैसे कुछ आता नहीं है, लेकिन उसने दोस्तों के साथ लंच किया है तो ए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैड अ वेरी नाइस लंच, ठीक है, ही हैड, सॉरी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ही हैड अ वेरी नाइस लंच, ठीक है। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि आप आगे के क्वेश्चन घर से ट्राई करें, बताओ आपका क्या कहना है, बताइए मेरे बच्चों, आप लोगों का क्या कहना है, क्या आप आगे के क्वेश्चन बना पाएंगे घर से, मुझे बताएं।
मैं आपको आर्टिकल की पीडीएफ दिखा देता हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। पहले लेवल में 50 क्वेश्चन, दूसरे लेवल में 50 क्वेश्चन, लेवल 3 के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए। नहीं, लेवल 3 में आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर लेवल 4 पे आप आओगे तो लेवल 4 में थोड़े क्वेश्चन की संख्या कम रखनी थी मुझे, लेकिन लेवल 4 में भी आपके सामने 50 क्वेश्चन है। लेवल 5 भी है भाई, लेवल 5 भी है भाई, आपने हल्के में क्यों लगा दिया भाई इनको? लेवल 5 भी दिया हुआ है, लेवल 5 में कम क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन लेवल 5 में भी 50 क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये सारे आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भाई घर पे ट्राई नहीं करे वो मुझे फोन कर देना, ठीक है ना। मैं उसको घर से उठा लूंगा, ठीक है ना। मैं उसको घर से उठा लूंगा, उसको 2 मिनट के मारूंगा और फिर उसको कहूंगा बेटा अब बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने के बाद